सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी अतोऽहं विश्वरूपा। पिछले श्लोक की जो अंतिम पंक्ति है उसमें ऋषि कहते हैं मातरिश्वा अर्थात वायु इस आत्मा से ही चेतना प्राप्त कर जीवन की गतिविधियों को निर्धारित करता है। वातावरण में स्थित जल तत्व को धारण करती है। इस दृष्टि से वायु जल की अपेक्षा सूक्ष्म है, परंतु वायु के लिए मातरिश्वा शब्द का प्रयोग कर एक अन्य तथा तथ्य की ओर बड़ी बात कही गई है। मातरिश्वा का अर्थ है वो तत्व जो आकाश में विचरण करता है। मातरि माने आकाश, अर्थ ये हुआ कि आकाश तत्व वायु को और फिर वो वायु जल को धारण करती है। जल ही अनेक रूपों को धारण करने वाला तत्व है, क्योंकि हम जानते हैं जल को सुखा देने पर वस्तु चूर्ण मात्र रह जाती है। अब क्रम देखिए, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ और फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार का कारण का एक प्रपंच आत्मतत्व में ही खेल रहा है। अगला श्लोक 5वां। तदे जति तन्नई जति तत्तूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। ये आत्मा चलता है और ये नहीं चलता है, वो दूर है और अत्यंत समीप भी है, वो इन सबके अंदर है और इन सबके वो बाहर भी है। इसमें जैसा पहले कहा जा चुका है, गुरु का उद्देश्य है शिष्य आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को भलीभांति समझे। सर्वव्यापी का विश्लेषण अत्यंत सारगर्भित है, इसलिए विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से उनको निर्देशित किया है। वो चलता है और स्तंभ में प्रतीयमान भूत के अंगों की विविध चेष्टाएं भ्रांत पुरुषों को दिखाई देती हैं। जो भूत है खंभे में, तो विविध चेष्टा जो उसमें भ्रांत हो गया है कि ये भूत है खंभा, उसी को दिखाई देती, सबको नहीं दिखाई देती। परंतु उस भूत का अधिष्ठान कोई स्तंभ है जो अचल है, वो नहीं चलता। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा भी अपने मूल क्रिया में गति से रहित है। आत्मा में कोई गति नहीं है, परंतु उसके सामीप्य मात्र से शरीर आदि जड़ उपाधियों में चेतनवत क्रिया जो होने लगती है और उनकी दृष्टि से आत्मा चलता हुआ भी प्रतीत होता है। ठीक है, आगे समुद्र तरंगों के संदर्भ में समुद्र गर्जन आदि करता हुआ कहा जाता है, किंतु वाकई समुद्र में कोई भी तरंग मात्र नहीं है। वो समुद्र अपने शुद्ध स्वरूप में गहन, गंभीर, शांत और अचल रहता है। आत्मा भी स्वस्वरूप में अक्रिय होते हुए भी शरीर, मन एवं बुद्धि की दृष्टि से दृष्टा, मनता, विज्ञाता आदि संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है। नाव चलती है, सरोवर चलता नहीं है। स्टेशन पर स्थिर खड़ी रेलगाड़ी में बैठा हुआ यात्री खिड़की में जब अन्य चलते हुए रेल को देखता है तो उसे आभास होता है कि उसकी रेल ही चल रही है। गतिमान वस्तु के संदर्भ में अचल वस्तु भी गतिमान प्रतीत होती है। गति सापेक्षिक है, गति निरपेक्ष नहीं है। आत्मा भी उपाधियों के कर्मों से ही कर्ता आदि कहा जाता है, लेकिन स्वरूप में आत्मा कोई कर्ता नहीं।
वो अति दूर है और अति समीप भी है। इसका क्या भाव? सर्वव्यापी की यही परिभाषा दी जा सकती है कि आत्मा केवल एक देश विशेष में ही नहीं है, अपितु सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य का यह भी तात्पर्य है कि विवेक, वैराग्य, प्रखर जिज्ञासा आदि गुणों से संपन्न लगनशील साधकों के लिए आत्मा अत्यंत समीप अनुभव में आता है, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप ही है। उससे अधिक समीप और कोई वस्तु नहीं हो सकती। परंतु यहाँ जो गुण लिखे गए हैं, अज्ञानियों के लिए ही आत्मा दूर है और अति दूर है। ज्ञानियों के लिए आत्मा अति दूर नहीं है। आत्मा को केवल अपने हृदय में ही स्थित नहीं जानना है, वरन सर्वत्र व्याप्त है ऐसा अनुभव करना है। जो आत्म तत्व यहाँ है वही आत्म तत्व वहाँ भी है। इस प्रकार से अधिक विशद करते हुए, इस विचार को विशद करते हुए कहते हैं वो आत्मा सबके अंदर है, सबसे बाहर भी है। आत्मा साधक के व्यक्तित्व का सार तत्व तो है ही, किंतु उसके साथ वो संपूर्ण दृश्यमान विश्व का भी अधिष्ठान है। आत्मा को केवल हृदय में स्थित जानकर पूर्णतः अंतर्मुख बन जाने का अर्थ सत्य का निषेध करना ही है, जो कि हिंदू दर्शन की दृष्टि से निंदनीय है। जो लोग हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को तत्वता जानते हैं, वे हिंदू धर्म पर केवल अंतर्मुखी होने का आरोप नहीं लगाते, क्योंकि आत्मा जगत में आत्मा ही व्याप्त है। तो अगर हम केवल अपने हृदय में ही आत्मा को देखेंगे तो बाहर हम व्यवहार से रहित हो जाएंगे। तो जो सनातन धर्म का जो ज्ञानी होता है वो न व्यवहार से अलग होता है और न ही वो एकांत में केवल एकांतिक साधना करता है। बाहर भी परमात्मा, अंदर भी परमात्मा, वो सब सम्यक व्यवहार उसका होता है। वास्तविकता ये है कि व्यक्ति निष्ठता या केवल अंतर्मुखी स्वभाव से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। समाज, राष्ट्र, बाह्य जगत में होने वाली घटनाओं के प्रति उदासीन रहना ये सच्चा जीवन नहीं है। यदि इस प्रकार की उदासीनता ही हिंदू धर्म का मर्म होता तो ये कहना पड़ेगा कि वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को हमारे सम्मुख एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके बड़ी भारी गलती की। परंतु ये बात सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में समस्त व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया। जीवन में वे कभी भागे नहीं और न ही उन्होंने जीवन में किसी वस्तु की कामना ही की। जिस प्रकार की परिस्थितियां स्वयं आती गईं, उनमें उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझा और तत्पश्चात पूरी लगन और परिश्रम से अत्यंत गंभीर, खतरनाक और अराजक को अपूर्ण परिस्थितियों को भी चिरस्थायी सफलता के रूप में परिणित कर दिया। अब आगे इसी उपनिषद में देखेंगे कि साधकों को यह निर्देश दिया जाएगा कि उन्हें कर्म क्षेत्र में अविद्या के साधन अभाव में कर्म करते हुए पूर्णता विद्या प्राप्त करनी चाहिए और तत्पश्चात पुनः जगत की सेवा में स्वयं को प्रवृत्त होना चाहिए। इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते जो कोई साधक भूत मात्र को, जितने भी भूत हैं आत्मा में, और आत्मा को भूत मात्र में देखता है। भूत माने जितने प्राणी उत्पन्न हुए हैं वो सबको देखता है, सब आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं। और आत्मा में सब भूत उत्पन्न हुए और सब भूतों में आत्मा उत्पन्न हुआ है, भूतों में आत्मा प्रकट है। जो ऐसा देखता है उस आत्मदर्शन के कारण वो प्राणी किसी से घृणा। अब इसे पूर्व मंत्रों से ज्ञात होता है कि आत्मा अनिर्वचनीय है और सरलता से बुद्धिगम्य नहीं है। आखिर कोई व्यक्ति इस आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए कोई इतना प्रयत्न क्यों करे?
सर्वत्र आत्मा के दर्शन या अनुभव से क्या लाभ होने वाला है? इन प्रश्नों के उत्तर में यह मंत्र आत्मज्ञानी पुरुष को समत्व दर्शन से प्राप्त हुई परम शांति शुद्धता का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। इसी कारण से प्रवचनों और ग्रंथों में प्रायः ये मंत्र उद्धत किया जाता है। मंत्र ये मंत्र स्मरण करने वाला है। जिनको संस्कृत नहीं आती उनको हिंदी का अर्थ याद कर लेना चाहिए कि समस्त प्राणी आत्मा में ही है और समस्त आत्मा प्राणियों में ही है। तो इससे फिर घृणा और नफरत का भाव नहीं है। बाह्य जगत में व्यक्त हो रहे आत्म तत्व का अनुभव किए बिना केवल हृदय में ही आत्मा की उपस्थिति को जिसने जाना उसका आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं है। हृदयस्थ आत्मा ही भूतमात में विराजित आत्मा है, ऐसा अनुभव ही पूर्ण साक्षात्कार है। एक तरंग के स्वरूप की पहचान समस्त तरंगों के साथ साक्षात समुद्र के स्वरूप में पहचान होती है। आत्म चैतन्य अखंड और अविभाज्य होने के कारण वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है और इसलिए उसका बोध भी उसी रूप में होने पर प्रामाणिक कहा जा सकता है। जिस पुरुष ने यह जाना कि उसका आत्मस्वरूप ही सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप है, केवल उसी का ज्ञान वास्तविक और निर्बाध समझना चाहिए। वही पुरुष महान ऋषि, ईश्वरीय पुरुष, जनता का सच्चा नेता, विश्व का प्रेरणादायी मार्गदर्शक हो सकता है। इस आत्मिकत्व का साक्षात्कार कर लेने पर ज्ञानी पुरुष मन के समस्त राग द्वेषों, भय, चिंता, घृणा आदि विकारों से अपने को मुक्त कर लेता है। जब मनुष्य के मन में अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति परायपन की भावना होती है, केवल तभी उसके मन में उपरोक्त विकार उत्पन्न होते हैं। अगर परायपन की भावना नहीं है तो विकार की कोई जगह नहीं। जगत के प्रति घृणा आदि के विकार नष्ट हो जाने पर उस पुरुष को परम शांति का अनुभव होता है और लौकिक दृष्टि से इष्ट या अनिष्ट कही जाने वाली सभी परिस्थितियों में वो संभाव से स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष के मन की स्थिति को गीता में समत्व की संज्ञा दी गई है। ईशावास्य उपनिषद पर अपनी व्याख्या में अरविंद जी एक स्थान पे कहते हैं, जुगुप्सा मन की वो भावना है जो अपने और जगत के बीच सामंजस्य के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। उसी कारण दुख, भय, असुविधा, कष्ट भी उत्पन्न होते हैं। जुगुप्सा उस आकर्षण का विरोधी है जो इच्छा व आसक्ति का मूल है। जुगुप्सा माने घृणा और आकर्षण से निवृत्त होने पर समत्व की प्राप्ति होती है। इस संघर्षमय जगत में मनुष्य अपने आप को दुर्बल और अकुशल पा रहा है। इसका मुख्य कारण है समत्व का भाव। शांत मन उतना ही शक्तिशाली होता है कि जितना ईश्वर स्वयं शक्तिशाली होता है। जितना भी हमारा मन समत्व भाव में स्थित होता जाएगा उतना ही अधिक प्रभावी और आनंदपूर्ण हमारा जीवन बनता जाएगा। परंतु इस आंतरिक शांति को नष्ट करने वाला शत्रु जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। अब आध्यात्मिक साधना अपने दैवी सामर्थ्य को पुनः स्थापित करने में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है। वो जुगुप्सा के विष को दूर कर समत्व के अमृत को स्थापित करती है। घृणा, द्वेष, भय आदि मनोविकार केवल अन्य के प्रति हो सकते हैं, अपने ही प्रति कभी नहीं होते। कभी कभी बौद्धिक में, मानसिक मय में से द्वेष निर्मित करता है, कभी कभी बौद्धिक मय अपने ही मानसिक मय से द्वेष निर्मित करता है। परंतु यहाँ भी दो पक्षों का होना अनिवार्य है। इसका तात्पर्य है कि यही परायपन की भावना है, वहीं पर जुगुप्सा, भय, विकार होते हैं। परंतु एक बार स्वतंत्र व्याप्त अपने आत्मस्वरूप को दृढ़ निष्ठा प्राप्त कर लेने पर वहाँ आत्मा के अतिरिक्त अन्य नहीं रह जाता जिससे घृणा की जाए। पराय के भाव में जुगुप्सा निवृत्त हो जाती है। यही वह पूर्णत्व का लक्ष्य है जिसकी ओर महान ऋषियों ने संकेत किया। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस परम सत्य का विशद विवेचन विश्व के किसी भी धर्म में नहीं किया गया सिवाय सनातन धर्म के वेदांत का। इस मंत्र में वर्णित सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म असामान्य होने के कारण शिष्यों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है। यह जानकर इसी सिद्धांत को दूसरे शब्दों में आचार्य अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं।
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहाका शोका एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहाका शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए भूत मात्र आत्मा में स्थित हो गए, जिस समय वो ये समझ लेता है कि सारे भूत आत्मा में ही प्रकट हुए हैं, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को भला मोह शोक क्यों हो सकता है, अर्थात नहीं होता। अब ये आत्मानुभूति का लक्षण को निषेधात्मक शैली में बता रहे हैं, विधेयात्मक रूप से नहीं। वहाँ केवल इतना कहा गया है कि आत्मज्ञानी पुरुष को जीवन में किसी के प्रति घृणा और द्वेष नहीं होता। अब इस मंत्र में उसी विचार को विधेयात्मक रूप से अधिक बल देकर व्यवहारिक दृष्टि से प्रतिपादित किया जा रहा है। ज्ञानी पुरुष आत्मानुभूति के द्वारा केवल इतना ही नहीं जानता है कि वो प्राणी मात्र से भिन्न नहीं है, अपितु तो स्वयं को उस समता या एकता के सब स्वरूप में अनुभव करता है, जो विविध नाम रूपों की षष्ठी को एक सूत्र में पिरोए स्थित है। इस प्रकार आत्मैकत्व को जानने वाले पुरुष को मानसिक मोह शोक और उससे उत्पन्न होने वाले विक्षेप कभी पीड़ित नहीं कर सकते। मोह ही शोक के रूप में व्यक्त होता है। मोह की मात्रा के समान अनुपात में ही मनुष्य के जीवन में शोक होता है। जितना मोह होता है उतना ही शोक होता है। यद्यपि मनुष्य का शुद्ध स्वरूप परिपूर्ण आनंद है, तथापि मोहवश, मोह माने अविद्यावश वो इस नाम रूप में जगत को देखकर दुखी होता है, क्योंकि वो उसमें समतत्व का दर्शन नहीं कर पाता। मोह से शोक, शोक से मोह की वृद्धि होती है। पशु या मनुष्य सभी प्राणी दुख निवृत्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। दुख और कष्ट की सीमा का उल्लंघन करना ही मोक्ष कहलाता है। इस मंत्र में समस्त दुखों से परे है वो आत्म तत्व जो संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है। घट उपाधि से परिच्छिन्न आकाश घटाकाश स्वयं को सीमित पाकर दुखी होता है। यदि वो घटाकाश अपने महाकाश रूप को पहचान ले तो उसी क्षण उसका दुख समाप्त हो जाता है। सागर में उठने वाली एक तरंग अपने को जन्म वृद्धि नाश से युक्त पाती है और अन्य तरंगों से स्वयं को भिन्न समझकर राग द्वेषादि के शिखर बना लेती है। परंतु जब वो सर्वत्र व्याप अपने जल स्वरूप को जान लेती है, तब उसे न परिच्छिन्नता का भ्रम होता है, न उससे उत्पन्न होने वाले दुख का। मोह के अभाव में शोक का होना कदापि संभव नहीं, क्योंकि मोह का ही व्यक्त रूप शोक है। इस प्रकार आत्मज्ञानी संत पुरुष समस्त नाम रूपों में प्रकाशित होने वाले अपने स्वरूप को पहचान कर जीवन की सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। केवल उसी को जीवन में सर्वाधिक सामर्थ्य है, परम आनंद, पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। परंतु जैसे दुख भी उसे किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर सकते, गीता में भी कहा गया है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचान्यति। ये पूरा आज इसका संस्कृत पढ़ेंगे, फिर कल इसको। यह परेगा क्षुद्रमकायं व्रणम्, यह परेगा क्षुद्रमकायं व्रणम्, अस्माभिर्ग्वं शुद्धमपापवित्रम्, अस्माभिर्ग्वं शुद्धमपापवित्रम्। कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू, कबीरमनीषी परिभू स्वयंभू। यथा तथ्यतो अर्थान् वेदाच्छाश्वतीभ्यः समाप्य, यथा तथ्यतोऽर्थान् वेदाच्छाश्वतीभ्यः समाप्य। इसका अर्थ देखें, वो आत्मा सर्वगत, तेजस्वी, अशरीरी, अव्रण, स्नायु से रहित, निष्पाप, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयं सिद्ध, उसी से नित्य संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से कर्तव्यों का विभाग किया गया
इसको हम लोग कर सकते हैं। क्या करना है? सोचो जिससे सब कुछ मिलता भगवान से जिससे सब कुछ मिलता भगवान से जिसमें सब सब में परिपूर्ण जिसमें सब में परिपूर्ण महान दोष हो जिसे दिखते न हो दोष हो जिसे दिखते न हो वो पशुवत मानव आकृति वो पशुवत मानव जो निज में दोष न रहने दे जो निज में दोष न रहने दे विद्वान उसे ही कहते विद्वान उसे ही कहते जिसमें सब में परिपूर्ण जिसमें सब में परिपूर्ण महान उसे ही कहते निर्बलों के काम आ सके जो निर्बलों के काम आ सके जो जग में सच्चा बलवान जग में सच्चा बलवान जब धन की चाह न रह जाए जब धन की चाह न रह जाए धनवान उसे ही कहते हैं धनवान उसे ही कहते हैं जो मन निर्दोष न रहने दे जो मन निर्दोष न रहने दे विद्वान उसे ही कहते विद्वान उसे ही कहते हैं वीर धीर उसको कहते हैं वीर धीर उसको मन इंद्रिय जिसके वश में मन इंद्रिय जिसके वश में जिसका सुंदर पवित्र जीवन जिसका सुंदर पवित्र जीवन श्रीमान उसे ही कहते श्रीमान उसे ही कहते सोचो जिससे सब कुछ मिलता
प्रयत्न असत्य नित्य से बांधे रहता है। अज्ञान में आनंद के लिए किया गया प्रयत्न दुख में ही दे जाता है। इसलिए अज्ञानता को जानो और सर्वप्रथम स्वयं का ज्ञान प्राप्त करो, जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, वही ज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। रुद्रवीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ स्वः ॐ भुवः भुवः ॐ सः जूघं असतो मा सद्गमय तमसो मा
मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।